मीनू चिड़िया का बेटा बुलबुल आस्ता आस्ता जवान हो गया। बुलबुल बहुत मेहनती था और बहुत मेहनत से अपने खेतों में काम करता। एक दिन बुलबुल खेतों में काम करके घर आता है और उसकी मामा उसे कहती है, बुलबुल बेटा, तुम कितने दिन ऐसे अकेले रहोगे? अब तुम शादी कर लो। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो मुझे बता दो, मैं उसी से आपकी शादी करवा दूंगी। अगर कोई पसंद नहीं है तो मैं अपनी मर्जी की बहू ले आऊंगी। मम्मा, पसंद या नापसंद की कोई बात नहीं। मैं अब खेत में जाने लगा हूँ। खेत में बहुत सारा काम है। बुलबुल बेटा, मैं कौन सा ये कह रही हूँ कि अभी शादी कर लो, लेकिन आपको अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझसे घर के काम नहीं होते। फिर बुलबुल खेतों में जाता है और काम करने लगता है। अभी बुलबुल गया ही था कि मीनू चिड़िया की दोस्त कोमल चिड़िया आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, कोमल चिड़िया, आज इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आपने आज इतनी जल्दी काम खत्म कर लिया है। अरे मीनू चिड़िया, मैं बहू को घर किस लिए लेकर आई हूँ? सारा घर का काम वही करती है। अगर मैं कोई काम करूँ तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कोमल बहन, तुम कितनी खुशकिस्मत हो। तुम्हारा बेटा मेरे बेटे से छोटा है, फिर भी आपने उसकी शादी कर ली है। कोमल, आपकी बहू भी कितनी अच्छी है जो आपको कोई काम नहीं करने देती। मीनू बहन, आप भी कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर बुलबुल बेटे की शादी कर दो। रानीपुर में एक रिश्ता है, मैं उसे जानती हूँ। गुड़िया बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। बुलबुल को कहो एक बार जाकर उसे देख आए। रानीपुर में? कोमल, रानीपुर तो बहुत दूर है, क्या इतनी दूर का रिश्ता ठीक रहेगा? मीनू चिड़िया, हम बहू खूबसूरत और अच्छी चाहते हैं। दूर है तो क्या हुआ, हमें वहाँ जाना चाहिए। हमारे बुलबुल बेटे को गुड़िया बेटी जरूर पसंद आएगी। हाँ कोमल, तुम ठीक कह रही हो। मैं बुलबुल बेटे से बात करूंगी। बुलबुल बेटा शाम को खेत का काम खत्म करके घर आता है और उसकी मम्मा उसे कहती है, बेटे बुलबुल, वैसे भी 2-3 दिन में खेत का काम खत्म हो जाएगा। आप मेरे लिए रानीपुर चले जाओ। क्या मामा, आप मुझे इतनी दूर भेजना चाहती हैं? वहाँ क्या काम है? बेटा, एक रिश्ता आया है। बेटी बहुत खूबसूरत भी है और पढ़ी लिखी भी है। मम्मा, मुझे लगता है जब तक मेरी शादी नहीं होती आप खुश नहीं होंगी। मम्मा, सही है, मैं 4-5 दिन तक जाऊंगा और देख आऊंगा। बुलबुल बेटा, रास्ते में आपके चचा का घर भी है, उसे भी मिल आना। आप पहले उनसे कभी नहीं मिले। हाँ हाँ मम्मा, आप अक्सर उनका जिक्र करती हैं कि तुम्हारा चचा रानीपुर में रहता है। मैंने अभी तक उन्हें नहीं देखा। अगर उस रास्ते से जाना है तो मैं ज़रूर उन्हें मिल के आऊँगा। बुलबुल बेटे, वो एक दफा यहाँ आए थे, लेकिन उस वक्त आप बहुत छोटे थे। इसके बाद वो अभी तक नहीं आए। वो बहुत पढ़े लिखे हैं। जब उन्हें मिलो तो घर आने के लिए कहना। 4 दिन के बाद बुलबुल रानीपुर की तरफ रवाना होने लगता है तो उसकी मामा उसे कहती है, बेटा जल्दी जाना, सफ़र काफ़ी ज़्यादा है और अपना ख्याल रखना। उसके पापा का नाम कुकू कबूतर है, किसी से भी पूछ लेना, वो तुम्हें बता देंगे। अच्छा मम्मा, अगर मैं अभी चला जाऊँ तो कल सुबह तक वहाँ पहुँच जाऊँगा। मैं इतनी दूर तो आपके कहने पर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे वो पसंद ना आई तो मैं मना कर दूँगा। बेटा, अभी से ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? चलो अब जाओ, ध्यान से जाना।
बेटा अल्लाह आपकी हिफाजत करे। बुलबुल रानीपुर के लिए निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद मैंने काफी लंबा सफर कर लिया है, अब मुझे आराम भी कर लेना चाहिए और खाना भी खा लेता हूँ। ये सोचकर बुलबुल अपने साथ लाया हुआ खाना खाने लगता है और अपने साथ लाया हुआ पानी पीता है और अपना सफर दोबारा शुरू कर। आखिरकार बहुत तवील सफर के बाद बुलबुल कुकू कबूतर के घर पहुंच जाता है और जाकर उनकी गुड़िया बेटी को देखता है। फिर उसे बहुत पसंद आती है। जब वो उसे पहली बार देखता है तो दिल में सोचता है कि कितनी प्यारी है, शायद ये मेरे लिए ही बनी है। कुकू कबूतर को भी बुलबुल पसंद आ जाता है और थोड़ी देर बातचीत के बाद कुकू कबूतर अपनी बेटी गुड़िया की शादी का फैसला कर लेता है और इसी तरह उन दोनों की शादी हो जाती है और फिर बुलबुल अपनी बीवी गुड़िया को लेकर घर आ जाता है। माशाल्लाह कितनी प्यारी है मेरी बहू, शुक्र है मेरे बेटे की शादी हुई है और बहू हमारे घर आई है। आंखें तरस गई थी मेरी बहू को देखने के लिए। फिर मीनू चिड़िया अपने बेटे की तरफ तवज्जो करती है और उसे कहती है, बुलबुल बेटा आप इतने खामोश क्यों बैठे हो? सफर कैसा गुजरा है? रास्ते में कोई मसला तो नहीं बना? घर आसानी से मिल गया था? जी मम्मा, सब कुछ ठीक था। आप गुड़िया का ख्याल रखना, मैं बाहर जा रहा हूँ। काफी दिन हो गए हैं बाहर खेतों में नहीं गया। कुछ महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं लेकिन गुड़िया का गांव में दिल नहीं लगता और बुलबुल को लेकर शहर चली जाती है। गांव में मीनू चिड़िया अकेली रह जाती है। वो खुद ही खेतों में काम करती और अपना गुजारा करती, लेकिन वो बहुत बूढ़ी हो चुकी थी और इसलिए अब काम नहीं कर सकती थी। एक दिन उसकी दोस्त कोमल चिड़िया आती है और उसे कहती है, मीनू चिड़िया बुलबुल बेटे ने अच्छा नहीं किया जो वो खेतों को बेचकर शहर चला गया है। आप बूढ़ी हो गई हो, उसे आपके पास रहना चाहिए था। कोमल चिड़िया आप सही कह रही हो, अब मेरे से भी खेती बाड़ी नहीं होती। इतनी मेहनत करती हूँ और जैसे ही फसल पक जाती है तो बारिशों की वजह से खराब हो जाती है। मीनू चिड़िया मैं सोचती हूँ कि आप शहर अपने बेटे के पास चली जाओ, लेकिन जब भी आपसे बात करती हूँ तो आप कहती हो मुझे शहर अच्छा नहीं लगता। कोमल चिड़िया मैं भी सोच रही हूँ कि अब शहर चली जाऊँ, काम तो मेरे से होता नहीं। शुक्र है आपने हाँ तो की है, अब आपको चाहिए कि जल्दी शहर चली जाओ। कोशिश करो सुबह ही चली जाओ। अच्छा अब मैं घर चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। कुछ दिनों के बाद मीनू चिड़िया शहर जाने लगती है तो उसे रास्ते में एक राजू कौवा मिलता है और उसे कहता है, मीनू बहन कहाँ जा रही हो आज सुबह सुबह? राजू कौवे मैं अपने बेटे के पास शहर जा रही हूँ। आप अब क्यों जा रही हैं? अभी तो फसल लगाने का वक्त है, कुछ दिन बाद चली जाना। नहीं राजू कौवे, अब मैं वापस नहीं आऊंगी, ना ही खेती करूंगी। मीनू बहन आपने 4 दिन बाद फिर आ जाना है। बेहतर तो यही था कि खेती करके चली जाती। बाकी आपकी मर्जी है, अब मैं चलता हूँ। इसी तरह मीनू चिड़िया शहर में बुलबुल बेटे के घर पहुँचती है और उसे देखकर बहुत खुश होती है। मम्मा जी, मम्मा कैसी हैं? सब ठीक है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। बहू कहाँ है? नजर नहीं आ रही। और मेरा पोता कहाँ है? क्या स्कूल गया है? जी मम्मा, गुड़िया तो यहीं कहीं है और सोनू बेटा स्कूल गया है, थोड़ी देर तक आ जाएगा। बुलबुल जब कमरे में गया तो उसकी बीवी गुड़िया उसे कहने लगी, बुलबुल क्या हुआ? आज मम्मा बगैर बताए ही आ गई हैं। कम से कम एक खत ही लिख देती ताकि हमें पता चल जाता कि मम्मा आ रही हैं। गुड़िया अगर मम्मा पहले बता देती तो तुम कोई इंतजाम करती उनके लिए। बुलबुल मजाक
मजाक करना बंद करें। हमने छुट्टियों में कहीं जाने का इंतजाम किया था, अब क्या करेंगे? बस 4 दिन मम्मा रहेंगी तो चली जाएंगी। आप क्यों इतनी लड़ाई कर रही हो? चलो जाने दो, मुझे जरा बाहर जाना है। सोनू बहुत खुश होता है। दादी अम्मी के आने से वो रोज कहानियाँ सुनता और मजे करता। दादी अम्मी, बहुत दिन हो गए हैं, आपने कहानी नहीं सुनाई मुझे। प्लीज मुझे आज कहानी सुनाएं। बहुत पहले आपने सुनाई थी। सुनो सोनू, एक जंगल में एक रानो चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। इतने में बुलबुल का दोस्त आता है और पूछता है, अम्मा जी, बुलबुल घर पर है? नहीं बेटा, अभी अभी घर से निकला है। क्यों, आपको कोई काम था? नहीं माँ जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, सोचा उसके साथ चला जाता। ये कहकर उसका दोस्त चला जाता है। इसी तरह मीनू चिड़िया के शहर में कुछ दिन हंसी खुशी गुजर जाते हैं। फिर एक दिन गुड़िया बुलबुल से कहती है, बुलबुल, आपने कहा था कि मामा 4 दिन रहकर चली जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक नहीं गई। मैं उनका खाना बना बना कर थक गई हूँ। तो मैं क्या करूं? जाकर मामा को जाने के लिए बोल दूं? मुझसे क्या पूछते हो? जाकर अपनी माँ से ही पूछो कि कब जाएंगी। मेरे से अब और उनकी खिदमत नहीं होती। अच्छा अच्छा, ठीक है, जोर से मत चिल्लाओ, मामा सुन लेंगी तो बुरा मान जाएंगी। मैं पूछ लूंगा। फिर बुलबुल अपनी माँ के पास जाता है और उनसे पूछने लगता है, मम्मा, बीज बोने का वक्त है, आप अभी तक यहाँ हो। आप यहाँ रहेंगी तो वहाँ फसल कौन बोएगा? आप कब जा रही हैं? बुलबुल बेटा, फसल लगाने की बात भूल जाओ। फसल लगाना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरे से ये सारा काम नहीं होता। इसलिए मैंने ये तय किया है कि अब मैं यहाँ आपके साथ ही रहूंगी। अब मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं। ओह, अच्छा, अब आप खेती बाड़ी नहीं करोगे? चलो, ये भी ठीक है। बुलबुल बेटा, मैं आपको बताने ही वाली थी, इतने में तुमने खुद ही पूछ लिया। क्यों बेटा, मेरे यहाँ रहने से कोई मसला है? नहीं नहीं मम्मा, कोई मसला नहीं। आप जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, मुझे थोड़ा काम है। क्या हुआ बुलबुल? कुछ कहा मामा ने जाने के बारे में? देखने में तो लगता है यहाँ ही रहने का इरादा है उनका। गुड़िया, आस्ता बोल। माँ ने कहा है कि अब वो लौट कर नहीं जाएंगी, मेरे पास ही रहेंगी। अरे, उनकी अब उम्र भी ज्यादा हो गई है, मेरे साथ नहीं रहेंगी तो किसके साथ रहेंगी? मैंने आपको पहले ही कह दिया था, ये सर दर्द मुझसे नहीं होगा। उन्हें लाकर मेरे माथे पर मार दिया है। आप पिट्टू को ही देखो, उसने अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ दिया है। वो भी खुश है और ये भी खुश है। पता नहीं मेरी परेशानियां कब खत्म होंगी। गुड़िया, वो उनका मसला है, वो हल कर लेंगे। अब हमें क्या करना है? बुलबुल, अगर आपको उनकी इतनी ही फिक्र हो रही है तो उन्हें ओल्ड हाउस छोड़ आओ। पैसे भी दे देना, बाकी सब ओल्ड हाउस वाले देख लेंगे। गुड़िया, मेरी माँ का बोझ मेरे कंधे पर है, वो मुझ पर भरोसा करके आई हैं। बुलबुल, मैंने ऐसा कब कहा कि आप उन्हें छोड़ दें? मैं बस ये कह रही हूँ कि ओल्ड हाउस भेज दें। आप चाहो तो हर हफ्ते जाकर मिल लेना। इसी तरह कुछ दिनों तक बुलबुल और गुड़िया का आपस में झगड़ा होता रहा। फिर बुलबुल एक दिन अपनी माँ को ओल्ड हाउस छोड़ आया।
मीनू चिड़िया वहां अकेली बैठकर एक दिन अपने बेटे का इंतजार कर रही थी कि वहां रानो चील आ गई और आकर कहने लगी, मीनू बहन, आपको यहाँ आए हुए 3 महीने हो गए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ रहना? रानो, सब कुछ ठीक ठाक तो है, अब इस उम्र में क्या फर्क पड़ता है। मीनू बहन, आपका बेटा तो फिर अच्छा है, आपको हफ्ते में एक बार मिल तो जाता है। मेरे बेटे को तो मिले हुए 3 साल हो गए हैं। उफ खुदाया, 3 साल हो गए हैं। कहाँ रहता है आपका बेटा? मीनू बहन, क्या बताऊं, बहुत पढ़ा लिखा कर मैंने उसे अमेरिका भेज दिया है। ऊपर से 5 करोड़ की जायदाद भी उसके नाम कर दी। यहाँ महीने का 10,000 देता है और मुझे यहाँ छोड़ दिया है उसने। जब उसके अब्बू फौत हुए थे तो वो मुंह देखने भी नहीं आया था। कल को मैं मर जाऊंगी, फिर कौन सा वो आएगा। एक दिन बुलबुल अपने बेटे को लेकर अपनी माँ से मिलने जाता है और उसका बेटा उससे कहता है, पापा, हमारी दादी अम्मी हमारे साथ क्यों नहीं रहती, यहाँ क्यों रहती हैं? नहीं नहीं बेटा, जरूर आएंगे। वो बूढ़ी हो गई है ना, इसलिए यहाँ छोड़ दिया है। पापा, इसका मतलब है कि बूढ़े होने पर यहाँ छोड़ दिया जाता है। नहीं नहीं बेटा, वो देखो आपकी दादी अम्मी आ गए हैं। दादी अम्मी, आप कब आओगी हमारे घर? जल्दी चलो ना, मुझे कहानी सुनाने वाला कोई नहीं, मेरा आपके बगैर घर दिल नहीं लगता। जरूर आऊंगी बेटा, जरूर आऊंगी, आप दिल लगाकर पढ़ा करो। बुलबुल अपने बेटे को लेकर घर चला जाता है। उस दिन रात को सोनू अपनी माँ से कहता है, मम्मा, मैं जब पढ़ लिख जाऊंगा और बड़ा हो जाऊंगा तो एक बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा और मम्मा, आप उस वक्त तक बूढ़ी हो जाओगी, फिर मैं आपको भी उस बड़ी सी गाड़ी में बैठाकर दादी अम्मी के पास ओल्ड हाउस में छोड़ आऊंगा। बुढ़िया जब अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनती है तो उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है और फिर वो तीनों मिलकर मीनू चिड़िया को लेने ओल्ड हाउस की तरफ जाने लगते हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।